नमस्कार, मैं हूं अनूप वाजपेयी अमर उजाला डिजिटल के लिए। आज हम बात करेंगे पश्चिम उड़ीसा के एक बहुत महत्वपूर्ण हॉट सीट संबलपुर की। मां संबलेश्वरी के तीरे बसा ये शहर, जिला और लोकसभा सीट जिसका नाम मां संबलेश्वरी के संबलपुर पड़ा है। वहाँ का राजनीतिक मिजाज अगर देखें तो अपने आप में बहुत गर्म है। गर्म इसलिए है कि यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर हैं। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के पहली पंक्ति के नेता हैं, लिहाजा बीजू जनता दल भी कोशिश में है कि किसी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को रोका जाए यहाँ से। इसी कश्मकश में ये चुनाव बहुत हॉट सीट बना हुआ है और दोनों ही दल पूरी कोशिश में हैं कि कैसे एक दूसरे को छोटा या नीचा दिखा सके। तल्ख है इस बार चुनाव बीजू जनता दल और बीजेपी की तरफ से नेताओं के बीच जो खटास देखने को मिली, जो बयानों में जो राजमाइश दिख रही है, वो बताती है कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होने जा रही है। लेकिन संबलपुर की बात करें तो संबलपुर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो गई बीजेपी के लिए। बीजेपी की हॉट सीट है। बीजेपी के बड़े नेताओं का यहाँ पे लगातार दौरा हो रहा है। दूसरे राज्यों से भी बड़े नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये सीट, चूँकि बीजेपी की सीट रही है, पिछला 2019 का चुनाव यहाँ से बीजेपी ने जीता था। इस लोकसभा के क्षेत्र के अंदर जो 7 विधानसभाएँ थी, उन 7 विधानसभाओं में 4 विधानसभाएँ भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 3 विधानसभाएँ बीजू जनता दल के पास हैं। कहने को बीजू जनता दल ने जो अपना उम्मीद उतारा है, कहीं कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी को हर तरीके से रोकने की कोशिश करें। यहाँ अगर कहें तो इस राज्य में बीजू जनता दल के तीसरी पंक्ति के प्रणव प्रकाश दास, जो तीसरी पंक्ति के नेता बीजू जनता दल के माने जाते हैं, नवीन पटनायक के बहुत खास हैं, उनको उतारा है। और उनको उतारने का कारण भी यही है, कहीं ना कहीं बीजेपी को आसानी से सीट बीजू जनता दल नहीं जीतने देना चाहती है और इसीलिए चुनाव रोचक और मजबूत और मुकाबले वाला दिखाई पड़ रहा है। दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है, हर तरीके से कोशिश की जा रही है। स्थानीय स्तर पर आप देखेंगे, जिले के जो मंडल और ब्लॉक स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, वो भी इस बात के लिए जूझ रहे हैं। यहाँ पे विधानसभा के चुनाव भी चूंकि साथ हो रहा है, इसलिए और ज़्यादा लोकसभा की सीट को लेके भी मुद्दे भी अगर आप देखें तो मुद्दे घालमेल हो गए हैं मुद्दों में। अगर धर्मेंद्र प्रधान से बात की, धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि मुद्दों में घाले मिलना स्वाभाविक है। पानी की एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। ये जो सरकार है, राज्य की सरकार, इसने यहाँ के लोगों के लिए बुनियादी रूप से कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान उड़िया अस्मिता का सवाल उठा रहे हैं। उसके पीछे का भी एक कारण है, उनको लगता है कि नहीं, आने वाले समय में, चूँकि 1936 में ये राज्य बना था और अपनी भाषाई शक्ति या उड़िया भाषा के तहत इसका नाम उड़ीसा पड़ा था और उस कारण इसको दर्जा मिला था, तो उस दर्जे को कहीं ना कहीं इस उड़िया समाज या कहीं पीछे रह गया है, तो इस अस्मिता की बात कर रहे हैं। 25 साल से एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस राज्य में रहे हैं नवीन पटनायक। 25 साल की लेगेसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक विरासत में 25 साल, हमको लगता है कि बंगाल के बाद अगर कोई दूसरा राज्य है तो वो उड़ीसा है, जहाँ नवीन पटनायक अपने को पूरी तरीके से स्थापित करने की कोशिश में लगे रहे। चूँकि पीढ़ियाँ बदल रही हैं, मतदाता बदल रहे हैं, लोगों का मिजाज बदल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का मानना है कि लोगों की नई चाह बीजेपी बन गई है और बीजेपी भी बखूबी इसी कोशिश में है कि जो 25 साल की जो सत्ता की विरोधी लहर है, उसका कैसे फ़ायदा उठाएं, वो जो गैप है उस विकल्प को बीजेपी कैसे आत्मसात करे, इस कोशिश के साथ भी लगी है। लोकसभा की सीटें 21 की 21 महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। साथ ही उसकी कोशिश ये है कि विधानसभा में भी वो अब अपना परचम लहराए या वहाँ पे काबिज हो। दूसरी ओर बीजेपी के इतना आक्रामक होने का नतीजा ये है कि बीजू जनता दल ने भी कोशिश ये की है कि बीजेपी को अब सॉफ्ट ढंग से वो नहीं देख रही है। उसको भी लग रहा है कि चूंकि उसका नुकसान होने जा रहा है या नुकसान हो सकता है इस राज्य में, तो बीजेपी को से लड़ने के लिए वो पूरी ताकत झोंके हुए है। आने वाले चुनाव में अब ये देखने को मिलेगा कि चुनाव और कठिन होता दिख रहा है। 25 तारीख को यहाँ पे वोट पड़ने हैं, लोगों ने अपना मन बना लिया है। लेकिन आप प्रचार के हिसाब से अगर देखें इस राज्य को, तो प्रचार आपको बहुत अच्छा सा प्रचार दिखाई पड़ेगा। जिस दुकान पे भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगा हुआ, कमल का फूल दिखाई पड़ रहा है, वहीं पर बीजू जनता दल का शंख बजता दिख रहा है।
कांग्रेस का हाथ का पंजा भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाया है। यहाँ से नागेंद्र हैं, उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये पूरी, अगर पश्चिम उड़ीसा की हम बात करें तो जिन सीटों पर भी मैं गया उन सीटों पर बहुत अच्छा कांग्रेस करती हुई नहीं दिख रही है। लिहाजा उसका सीधा कारण है कि जो सीधी फाइट हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच में है। ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों दल कभी मैत्रीपूर्ण व्यवहार में या मैत्री ढंग से एक दूसरे के समर्थन समय समय पर करते आए हैं, तो इस चुनाव में आने के बाद उनके लिए दिक्कत ये है कि दोनों का आमना सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी उसका फायदा उठाना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस पीछे है विपक्ष की भूमिका में, तो बीजेपी यहाँ पे पूरी तरीके से विपक्ष की भूमिका में आकर बीजू जनता दल नवीन पटनायक सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। उड़िया अस्मिता का सवाल यहाँ पे उठ रहा है, लोकल मुद्दे हैं, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। धर्मेंद्र प्रधान का आरोप है कि साहब 25 साल तक जिस सरकार ने काम किया हो वो पेयजल लोगों को नहीं दे सकती, सिंचाई का पानी नहीं दे सकती, तो ऐसी सरकार का क्या मतलब है। और लोग सरकार बदलना चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं, ये बीजेपी का मानना है। बल्कि दूसरी ओर अगर देखें तो बीजू जनता दल के जो नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो बीजेपी को किसी तरीके से, उनका मानना है कि बीजेपी ने या केंद्र सरकार ने उनकी मदद नहीं की। जिस तरीके की इस राज्य को मदद मिलनी चाहिए थी केंद्र से, वो नहीं मिली। बहरहाल, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आपके गृह मंत्री हो, उनके दौरे यहाँ पे जो भी हुए उड़ीसा में, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बीजू पटनायक की जो पार्टी है बीजू जनता दल, उस नवीन पटनायक को कहीं ना कहीं से घेरने की पूरी कोशिश कर रखी है और उन पर सीधा आक्रमण किया है। तो स्पष्ट है कि जो मुकाबला होने जा रहा है, संबलपुर में भी जो मुकाबला होने जा रहा है, जो बल दिखाने की कोशिश हो रही है संबलपुर में, वो बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच में ही होती दिख रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है तुलसीदास मुरजानी। जी तुलसीदास जी, क्या है यहाँ का राजनीतिक माहौल? यहाँ का राजनीतिक माहौल है जी, जो नवीन सरकार है जी, वो कुछ काम नहीं किया है जी। गांव देहाती में जाके देखिए, इसका कुछ काम नहीं है। मोदी सरकार ओनली वन पार्टी, मोदी सरकार जो काम कर रहा है, देश का किसी भी नेता प्रधानमंत्री ऐसे काम नहीं कर सकता जी। मोदी है नंबर वन, मोदी है नंबर वन, मोदी है तो जिंदगी है, वो राम का अवतार है, राम जी उसको भेजे हैं। आपको लगता है स्थानीय स्तर पे जो पहले भी यहाँ बीजेपी सांसद रहे हैं? नहीं, बीजेडी था। नहीं, बीजेडी का था। हाँ, नहीं, हाँ, यहाँ तो बीजेपी के सांसद थे ना यहाँ पे। हाँ, तो अब ये जो नए धर्मेंद्र प्रधान जी आए हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीदें हैं हमको संबलपुर को? हमको उससे बहुत उम्मीद है। धर्मेंद्र प्रधान जी और अपना ये जयनारायण मिश्रा जी, जी, ये हम लोग संबलपुर के लिए अभी बहुत काम करेंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ओनली मोदी, ओनली, और कुछ नहीं है। समीर कुमार सड़ंगी। समीर जी, हाँ। तो समीर जी, क्या है यहाँ का मुद्दा, क्या लग रहा है आपको चुनाव में, इलेक्शन में? यहाँ का मुद्दा कैंडिडेट अच्छा नहीं है, बीजेपी पार होगा और क्या। बीजेपी यहाँ से जीत जाएगी? जीत जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो बीजेपी के जो पहले वाले सांसद थे उनसे संतुष्ट थे लोग? नहीं, एक पैसा भी संतुष्ट नहीं, उसको 10 में से 0 दूंगा। अभी भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो वोट पा रहा है। बीजेडी का कैंडिडेट ठीक नहीं है और बीजेडी अच्छा नहीं है, इसलिए पा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो इनके आने से आपको लगता है कि संबलपुर का विकास हो सकेगा और चीजें बढ़ेंगी? तो सब सोचता है बाप का इनकम ज्यादा होगा तो खर्चा करेगा लड़का का पीछे, तो एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा तो काम करेगा। नेटवर्क तो उसको जितना है, अनपढ़ है कि। फिर से बताइए, नाम बताइए अपना। भक्तबंधु साहू। जी साहू जी, बताइए क्या है यहाँ के चुनाव माहौल? माहौल तो बहुत गर्मी है इसमें, और इस बार मतलब नरेंद्र मोदी का माहौल तो थोड़ा दिख रहा है। कांग्रेस का यहाँ पे कुछ है? पिछली बार कभी 0 है कांग्रेस का यहाँ पे नहीं। उसका। तो लड़ाई अगर होती है दोनों पार्टियों में, बीजेडी और बीजेपी का, बीजेपी और बीजेपी के बीच में, इसमें कैंडिडेट तो बीजेपी का विधानसभा में कुछ नहीं है, बाकी एमपी सही है। उस हिसाब से एमपी तो पक्का लेगा इसमें, तो इस समय मेरिट रहेगा। आपको लगता है कि संबलपुर में जैसे विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं साथ साथ में, तो संबलपुर में 7 विधानसभा सीट है, तो इसमें इस बार भी कुछ बीजेडी की कम होंगी कि 4 और 3 थी पहले पिछली बार? नहीं, इस बार तो बीजेपी काफी मतलब सीट बढ़ेगी, और बाकी चुनाव के नतीजे आने से पता चलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।